हेलो भाइयों, हम आ गए हैं अब नए लेसन पर। पाठ 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये इतिहास है, सामाजिक विषय का इतिहास। पढ़ें इसको और नोट कर लीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बहुविकल्पीय प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बताइए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। राजनीतिक कैदियों कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था? रॉलेट एक्ट से। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। प्रश्न 4, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 ईसा में। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून तोड़कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? उत्तर 1930 ईसा में। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। गांधी जी द्वारा 1921 ईसा में बनाए गए स्वराज ध्वज के बीच में कौन सा प्रतीक बनाया गया था? चरखा। अंबानी नाथ टैगोर ने अपनी पेंटिंग में किसका चित्र बनाया था? भारत माता का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 ईसा में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यही रॉलेट एक्ट था। भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईसा में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। खिलफत आंदोलन किसने किया था? मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इसका विरोध क्यों हुआ? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, इस समय किन समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय कुछ मुस्लिम समुदायों के बीच
संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा वर्ग किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। लोगों को एकजुट करने में झंडे का क्या योगदान था? राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों और प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। लोगों को एकजुट करने में झंडे का योगदान था। राष्ट्रवादी नेता, ये तो बड़ा हो गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अमरनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को किस प्रकार चित्रित किया? इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसकी कोई एक शर्त बताइए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 ईसा में 1922 ईसा के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करते थे। विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से व्यापारियों ने इनकार कर दिया। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता लिखिए। बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। बस भाइयों, अब ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।